हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि नबार्ड की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गई है। और इसी नोटिफिकेशन के रिलीज़ होने के साथ में हमने एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, नबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस जो हैं वो लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी। इसके साथ हर एक चैप्टर के लिए समरी शीट्स, क्विजेज, ये सब आपको दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग के दिमाग में होता है और जो होना भी चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी, एवरीथिंग इनटू अ पर्टिकुलर कोर्स। वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये कोर्स इनफ है? अगर हम इस कोर्स पे रिलाई करते हैं तो क्या हम नबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए चीज़ों को कवर कर पाएंगे? क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा? क्या हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में डेफिनेटली होते होंगे और होने चाहिए भी। ये जायज़ डाउट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आपके दिमाग में इस क्रैश कोर्स को लेकर के ऐसे कोई भी डाउट्स हैं तो मैं उन सबको यहाँ पर रिजॉल्व करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि विल दिस कोर्स कवर ऑल द टॉपिक्स, कि क्या इस कोर्स में हम सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स का जो शेड्यूल है वो दिखा देती हूँ कि हमारे कोर्स का शेड्यूल क्या रहने वाला है, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कवर अप होंगी और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। जस्ट वेट, लेट इट लोड। हम्म। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये हमारे कोर्स का शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ पर हम हर एक जो टॉपिक है, चाहे ए आर डी, ई एस आई, इनफैक्ट ई एस आई का स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स पार्ट, हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपने कोई चीज़ पहले कवर नहीं भी करी है, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करंट अफेयर्स को पहले नहीं कवर किया है या एग्रीकल्चर को आपने नहीं कवर किया है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है आपको कवर करवाई जाएगी। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं जो कि यहाँ पर कवर होंगे। सिमिलरली अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगी तो हर एक चैप्टर जो है, जो हमारे टोटल 20 चैप्टर्स हैं, वो यहाँ पर करवाए जाएंगे और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज के साथ करवाए जाएंगे। सिमिलरली जो हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का भी अगर आप पार्ट देखोगे तो उसमें भी आपको एक एक चीज़ बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराई जाएगी, जितनी हमारे इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना। ठीक है, पर डे पे यहाँ पर आपके पास 3 क्लासेस होंगी। 7:30 टू 10:30 का एक बैच होगा, उसके बाद में 12 to 3 PM का एक बैच होगा एंड 6 to 9 PM। तो ये तीन शिफ्ट्स के अंदर हमारी ये क्लासेस होने वाली है यहाँ पे। अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि यार इतनी ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर करवाई जा रही हैं तो कैसे मैनेज होगा, ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है। तो येस, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये जो शेड्यूल अभी मैंने आपके सामने दिखाया है, ये बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक शेड्यूल है। इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉलो दिस शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पर डे पे आपकी 9 आवर्स की तो खाली लाइव क्लासेस हो रही हैं। इसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना देखो, आपको क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको 20 to 25 लाख का सीटीजी चाहिए और आपके पास टाइम भी खाली 1.5 महीने का रह गया है, तो इस 1.5 महीने के लिए आपको हासिल करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, अगर हम चाहें तो इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करंट अफेयर्स भी यहाँ देखोगे तो खाली अक्टूबर मंथ की स्कीम्स के लिए यहाँ पे 2 क्लासेस ली गई हैं, लाइक 6 आवर्स। यहाँ पर कोई भी क्लास आपको एमसीक्यू के थ्रू नहीं पढ़ाई जाएगी। इनफैक्ट जो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हैं, वहाँ पूरी मैगजीन ओपन करके और मैगजीन के थ्रू चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ताकि जब आप उस चीज़ को खुद से पढ़ोगे तो आपको ये ना लगे कि यार क्लास में क्या समझाया था और यहाँ पर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज़ एग्जैक्टली आपको नोट्स दिए जाएंगे वैसे ही आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, नो डाउट इन दैट, बट इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ का टाइम यहाँ पर रह गया, तो इतना हसल शायद इस एग्जाम को आपके लिए आपको करना ही पड़ेगा। देर इज़ नो अदर वे आउट। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना जल्दी हम चीज़ों को कवर कर सकें, लेकिन हम केवल जल्दीबाजी में किसी भी चीज़ को कवर नहीं करना चाहते। वी वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग इन अ गुड इनफ मैनर। हर चीज़ इतना अच्छे से कवर हो ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये तो बस खाना पूर्ति हो गई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई या कुछ बेनिफिट नहीं रहा। अब अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि
क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, उसकी हमने यहाँ पे 8 क्लासेस रखी हैं। अगर आप इस एरिया के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे हो तो यहाँ पर आपको 8 क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पर रहने वाला है एंड टिल 18 तक हमारी जो ये क्लासेस हैं ये चलेंगी, ठीक है। और लास्ट के फ्यू डेज के अंदर देर आर गोइंग टू बी ओनली 2 क्लासेस एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी द शेड्यूल। और जो हमारा क्वेश्चन था जहां से हमने इस पूरी डिस्कशन को शुरू किया था कि आर वी गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स, सो येस, ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। उसके बाद में आता है कि डू वी हैव टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा? एब्सोल्युटली नो। अगर आप इस क्रैश कोर्स को के ऊपर रिलाई कर रहे हो तो इसके बाद में आपको कोई भी और चीज जो है वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो हमारे करंट अफेयर्स में हो, चाहे फिर वो एआरडी में हो, चाहे वो ईएसआई में हो, पीआईबी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक होलसम मैनर में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हर दिन जब आपकी क्लास होगी तो क्लास के एंड में आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए टारगेट दिया जाएगा कि आप ये चीज़ पढ़कर आइए। आप समरी शीट्स के थ्रू उस चीज़ को पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, क्विजेस जो होंगे वो वहाँ पर आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही में जब आपकी अगले दिन की क्लास स्टार्ट होगी तो उससे पहले यहाँ पर डाउट रेजोल्यूशन होगा। अगर आपको फर्स्ट डे की क्लास से कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप सेकंड डे की क्लास में रिजॉल्व करवा सकते हो। साथ ही में सेकंड डे की क्लास स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट डे जो था वो रिवाइज भी करवाया जाएगा, टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का खेत साफ होता जा रहा है। सो दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा ताकि आपकी जो ये प्रेपरेशन है ये एक होलसम प्रेपरेशन हो। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो केवल खाना पूर्ति करना या किसी भी तरीके से सिलेबस कवर करा देना ये नहीं है। एक होलसम तरीके से चीज़ों को यहाँ पर प्रिपेयर कराया जाएगा ताकि आप अगर इस एग्जाम को सिंसियरली टारगेट कर रहे हो सो यू आर एबल टू टारगेट इन अ गुड इनफ मैनर, ठीक है। सो आई थिंक आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि डू वी हैव टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा, दैट हैज आल्सो बीन आंसर्ड। थर्ड थिंग आती है कि व्हाट आई हैव टू डू ऑन माय पार्ट। अब आपको अपने पार्ट पे क्या करना है, वो आपको ये करना है कि पहली चीज जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टारगेट्स दिए जाएंगे, चाहे वो जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस करना हो, उसकी वो पर्टिकुलर मैगजीन पढ़ के आना हो, या वो पर्टिकुलर एआरडी का चैप्टर करके आना हो, जो भी आपको सेल्फ स्टडी के टारगेट्स वहां दिए गए हैं आपको वो करके आने हैं। प्लस उसके साथ में आपको क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो भी टारगेट्स आपको क्लास में दिए जा रहे हैं आपको वो मीट करके आने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हसलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया और अगर आपका नॉन मेरिट सेक्शन भी प्रिपेयर्ड नहीं है तो उस केस में तो आपको बहुत ज्यादा इस एग्जाम के लिए अभी हसल करना पड़ेगा रिमेनिंग 1.5 मंथ में, उसके बिना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। लेकिन अगर आपको नबार्ड जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए सो दिस हसल इट इज वर्थ इट, ये आपको करनी भी पड़ेगी और ये करनी चाहिए भी इन माय ओपिनियन, ठीक है। सो अब लास्ट में एक और बहुत ही बड़ा जिस क्वेश्चन से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था कि क्या ये क्रैश कोर्स इनफ है, सो माय आंसर इज कि हाँ, अगर आप बात करो कि चीजें क्या कवर करवाई जाएंगी या एक होलसम तैयारी होगी या नहीं होगी तो यस, उस टर्म के अंदर ये कोर्स इनफ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स के साथ अपना कितना एफर्ट दे सकते हो। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम नहीं क्लियर करा सकता, वो एग्जाम जो क्लियर होगा वो आपके अपने एफर्ट से क्लियर होगा। बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा देखा गया है कि जैसे हम जब लाइव क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, फर्स्ट लाइव क्लास के अंदर 500 बच्चा भी आके क्लास अटेंड करेगा, सेकंड थर्ड होते होते वो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम होते चले जाते हैं धीरे धीरे करके, बिकॉज पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट। जब नई नई कोई भी चीज होती है तो हम सबके अंदर एक जोश होता है कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन जब वो एफर्ट डालना पड़ता है और कंसिस्टेंट बेसिस पे डालना पड़ता है देन मोस्ट ऑफ अस फेल टू डू सो। सो ये चीज बहुत से स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर देखने को मिलती है। सो प्लीज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड इफ यू आर गोइंग टू टारगेट दिस एग्जाम वेरी सिंसियरली, और अगर आप इस क्रैश कोर्स पे रिलाई कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग टू गिव एवरी सिंगल बिट ऑफ आवर सोल। यहाँ पर टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, लेकिन ये क्रैश कोर्स सिर्फ तभी इनफ होगा जब आप अपनी तरफ से उतनी ही मेहनत करेंगे, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट इनफ। सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी और डाउट है इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड सो प्लीज आप उन डाउट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर, बट बिफोर आई डू दैट तो स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू हैव द कंप्लीट information about this particular exam you can download our guidebook. This guidebook it includes the previous year questions, decoded syllabus and the strategy for each component. The link to download this guidebook free of cost has been provided in the description box below.
So you can go there and you can download this guidebook from there. On this note, thank you so much and I wish you all the very best.